आपको बताने के लिए। मैं हूं आपके साथ शिवालिका और मेरे साथ है मेरे सहयोगी ललित। भारत और पाकिस्तान की फर्स्ट इनिंग खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान ने 127 रन बनाए हैं और भारत को दिया है 128 रनों का टारगेट। तो 127 रन पर 9 विकेट खोकर 127 रन बनाए। जी हाँ, 127 रन पाकिस्तान ने बनाए। हालांकि शुरुआत में लग रहा था कि पाकिस्तान 100 के अंदर निपट जाएगा, लेकिन इसके बावजूद जो टेल ऑर्डर है पाकिस्तान का, उसने थोड़ा सा अच्छा खेल दिखाया है। 9 विकेट गिरे हैं। कुलदीप यादव जो चाइनामैन गेंदबाज हैं, ये कुलदीप यादव 3 विकेट झटकने में कामयाब रहे। तो अक्षर बुमराह को 2-2 विकेट मिले। आपको बता दें कि एच नवाज और एम नवाज को पवेलियन लौटाया गया और कुलदीप यादव ने 3 विकेट झटके हैं। अक्षर ने फखर के बाद सलमान यानी कि कप्तान को भी आउट किया। पंड्या बुमराह के खाते में भी एक विकेट गए हैं। आखिरी का विकेट जो 9वां विकेट मुकीम का था और जसप्रीत बुमराह ने यॉर्कर से आउट किया है, क्योंकि सुफियान मुकीम जो है स्नूप शॉट खेलने गए थे, बोल्ड हो गए। 6 गेंद पर 2 चौके लगाकर 10 रन। इन्होंने ही थोड़े से स्कोर को आगे बढ़ाया है। कुछ टेल एंडर जितने भी है बिल्कुल, क्योंकि ललित बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि जिस तरह से इनका मिडिल ऑर्डर बिखरा है और शुरुआत में जो बैट्समैन अचानक से इनके बिखरे। ओपनिंग ऑर्डर अगर हम कहें तो ओपनिंग बैट्समैन से काफ़ी उम्मीदें थी, खासतौर पर सैम अयूब से बहुत उम्मीदें थी, मोहम्मद हारिस से बहुत उम्मीदें थी। लेकिन जिन भी खिलाड़ियों से उम्मीदें थी, इवन खुद कप्तान सलमान आगा की अगर हम बात करें तो कुछ खास पारी नहीं खेली। लेकिन फरहान की मैं बात करना चाहूंगी ललित। फरहान ने 44 बॉल पर 40 रन बनाए हैं और एक अच्छी पारी उन्होंने खेली और उन्हीं की बदौलत एक बड़ा स्कोर खड़ा किया है। तो शुरुआत में 2 ओवर में ही काफी हौसला गवा दिया था पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने, क्योंकि 2 विकेट लगातार हासिल हुई थी भारत को। और फैंस में काफी जोश बरकरार है, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर जिस तरह से बिखरी है, निश्चित तौर पर फैंस में उत्साह होगा। हमारे साथ अनंत सीधे रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं, उनके साथ कुछ फैंस भी मौजूद है। अनंत, हमने देखा पाकिस्तान से 100 रनों की भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनका जो टेल ऑर्डर था, जिसे हम कहें कि एंडिंग ऑर्डर, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और स्कोर तक लाकर खड़ा किया। क्या एक्सपेक्टेशंस है अब फैंस की? बिल्कुल, देखिए, पहला जब मैच स्टार्ट हुआ तब यही सभी को लग रहा था कि पाकिस्तान 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। लेकिन अब जो है सम्मानजनक स्थिति पाकिस्तान की बोली जा सकती है, क्योंकि देखिए 100 का आंकड़ा उन्होंने पार कर लिया है। लेकिन जिस तरीके से अगर आज बात की जाए तो बॉलरों की बात करते हैं। अगर देखा जाए तो सभी बॉलरों ने लगभग विकेट लिया है। हार्दिक पांड्या ने पहला झटका दिया, उसके बाद बुमराह आते हैं, बुमराह विकेट चिपकाते हैं। और कुलदीप की बात करें तो कुलदीप और वहीं अक्षर भी अपनी स्पिन से पाकिस्तान के बैटर्स को फंसाते हुए नजर आए। लेकिन यहां पर देखिए रायपुर के लोग हैं, पहली इनिंग खत्म हो चुकी है और ये तमाम लोग जो हैं वो देखिए क्रिकेट प्रेमी है। कैसे देख रहे हैं, पहली इनिंग खत्म हो चुकी है। एशिया कप इस बार भारत को की जीत होगी और कहीं ना कहीं देखा जाए अब पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटेजी होगी? 100% इस बार इंडिया फिर से जीतेगी और एशिया कप फिर हमारे इंडिया के नाम पे होगा, चाहे कोई भी टीम उसके सामने में आ जाए। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तो शुरू से हमारी टीम के सामने कुछ नहीं कर पाई है, तो आज अकेले क्या कर पाएगी? थैंक यू। जैसे देखते हैं कि आज जो बॉलर्स थे उनकी स्पिन की अगर बात करें, फास्ट बॉलरों की बात करें, सभी ने लगभग विकेट चिपकाया है। तो एक जो बॉलिंग लाइनअप थी वो उन्होंने तो काम कर दिया। अब बैटर्स की बारी है, तो क्या लगता है बैटर्स में सुमन गिल, सूर्य कुमार की कुछ? सुमन गिल है, सूर्य कुमार भी है, दोनों बढ़िया हैं। जो ओपनर है वो जितना अच्छा खेलेंगे उतना हमारे लिए बढ़िया होगा। लास्ट मैच के समान इस मैच में भी जितना जल्दी वो अपना विनिंग लेके आ जाए तो हमारे लिए एक सेलिब्रेशन का टाइम और अच्छा मिल जाएगा। और भी कुछ लोग हैं मेरे साथ। कैसे देखते हैं इस मैच को? जिस तरीके से देखा जाए रोमांचक एक मैच है और पाकिस्तान पहले ये 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही थी, लेकिन 100 पार कर लिया। अब कुछ चैलेंज थोड़ी है इंडिया के लिए, क्या लगता है? ना कोई चैलेंज नहीं। जैसा आपने कहा 100 का आंकड़ा पार, वो भी अगर आप गौर से देखेंगे 100 का आंकड़ा पार इसीलिए हुआ है क्योंकि शाहीन अफरीदी ने 16 बॉल पे 33 रन बनाए। वो 33 नहीं होते तो आप 100 के अंदर ऑल आउट थे, 9 विकेट थे आप। और मजेदार बॉलिंग तो यादव जी की रही, शानदार। इस मैच में भी 3, पिछले मैच में 4, शानदार चल रहे हैं। जीतेंगे हम ही इसमें। तो अगर देखा जाए बैटिंग की लाइनअप की अगर बात करते हैं, बैटिंग लाइनअप के बारे में क्या कहें? शर्मा जी, अभिषेक शर्मा धोएगा बंदा आके, फिर से तय है। क्या लगता है दादा, इस बार इंडिया पाकिस्तान का मैच है, क्या लगता है? पहली इनिंग खत्म हो गई है। हाँ, पहले इनिंग में पाकिस्तान 127 रन बनाई है, इंडिया जीतेगा। और इंडिया की तरफ से केएल यादव है ना, वो 3 विकेट ले चुका। मैं बैटिंग लाइनअप की बात करता हूं तो कौन सा जो बैट्समैन है वो चलता अब नजर आएगा? पहले पे जाएंगे तो अभिषेक शर्मा ओपनर में, और 1 डाउन या 2 डाउन आते हैं तो इस बार सूर्य कुमार पाकिस्तान के खिलाफ चलेंगे, जो आज तक नहीं चले हैं ज्यादा, पर आज चलेंगे।
अगर उनकी बैटिंग आती है, आनी तो नहीं चाहिए पर आएगी तो वही चलेंगे। ठीक है अनंत, आप बातचीत जारी रखिए क्योंकि कुलदीप यादव काफी किफायती बल्लेबाज आज माफ करिएगा गेंदबाज साबित हुए हैं। सिर्फ 18 रन पे उन्होंने 3 विकेट चटकाए और एक उम्मीद पर लाकर खड़ा किया है भारतीय को। एक या दो विकेट उन्होंने लिए। सच कहा आपने। अक्षर की बात हम करें, शुरुआत में जो हौसला बनाया है वो हार्दिक पांड्या और बुमराह ने बनाया। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट प्रत्यय भी जुड़ रहे हैं। प्रत्यय, बहुत जानना चाहूंगा क्योंकि हम लोग चर्चा कर रहे थे आज दिन में, उस वक्त शायद ये बात भी निकलकर सामने आई थी कि जो चेस करने वाली टीम है वो जीतती है। ज्यादा बार हमने दुबई के पिच पर देखा है, दुबई के स्टेडियम में देखा है, पाकिस्तान ने टॉस जीता लेकिन पहले बल्लेबाजी चुन ली। आखिर ये क्या गलत निर्णय था क्या? जी बिल्कुल ललित जी, बड़ा चौंकाने वाला फैसला था क्योंकि टॉस जीत के बिल्कुल उम्मीद यही थी कि बॉलिंग फर्स्ट चुनेंगे, लेकिन सलमान आगा ने वहां पर सबको चौंकाया। और मुझे लगता है कि उसके बाद भारत की गेंदबाजी जिस तरीके की हुई उससे पाकिस्तान खुद भी चौंका होगा क्योंकि मौका ही नहीं मिला उन्हें। देखिए इतनी ज्यादा डॉट बॉल्स खेली और जिस तरीके की गेंदबाजी स्पिनर्स ने करी, कुलदीप यादव 3 विकेट, अक्षर पटेल को 2 विकेट मिले, वरुण चक्रवर्ती 1 विकेट और एक ही ओवर डाला अभिषेक शर्मा ने, लेकिन वो भी किफायती साबित हुए, महज 5 रन दिए उन्होंने। तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए खुश होगा भारत इस समय पर और बहुत सेटिस्फाइड होगा अपने परफॉर्मेंस से। अंत में जरूर थोड़े से रन बने, शायद एक मौका था कि 120 के नीचे उन्हें रोक सकते थे, लेकिन मैं मानता हूं ललित जी कि अगर टॉस के समय भारत से कोई कहता कि क्या आप 130 रन से कम लेंगे तो भारत खुशी खुशी हाँ कहता। और 130 रन से कम जो रोका है वो पूरी तरीके से मैच को सेटअप करता है। बस अब महत्वपूर्ण ये होगा कि ओपनर्स आकर के अच्छा एक स्टार्ट दें। पेस के खिलाफ जितने जल्दी वो रन बनाएंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि जब पाकिस्तान स्पिन लगाएगा तो थोड़ी सी तकलीफ का सामना भारतीय बल्लेबाजों को भी करना होगा, क्योंकि पिच इस वाली पिच पर थोड़ा सा स्पिन कठिन है। फिर भी मैं कहूंगा देखिए भारत और पाकिस्तान की जो स्पिन का जो क्वालिटी है उसमें बहुत अंतर है, तो मुझे नहीं लगता कि भारत को कोई खास तकलीफ होनी चाहिए चेज में। अगर ओपनर्स अच्छा स्टार्ट दे देते हैं तो ये आसानी से आप कह सकते हैं कि ये इंडिया का गेम है। ठीक है प्रत्यय, तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। तो देखिए एक बड़ी खबर हमने आपको दी, अपडेट हमने आपको बताया। अब भारत के सामने चैलेंज है ललित 128 रन का और देखना होगा कि भारत कितने जल्दी कितने। लेकिन शिवालिका मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल मुझे लगता है कि 128 रन बनाना भारत के लिए भारत का रहा एक बड़ा चैलेंज नहीं है। बिल्कुल। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे बंसल न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।